इसमें किसी को भी हमारा संविधान परमिशन नहीं देता है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कोई भी जाति आधार पर बैठक करें। आज ब्राह्मण समाज के लिए विशेष रूप से टारगेट करके कार्रवाई की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में जातीय समीकरण और शक्ति प्रदर्शन वैसे तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन बीते दिनों बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों के सहभोज ने सूबे की सियासी गलियारों में नया गदर मचा दिया है। दरअसल बीते दिनों मॉनसून सत्र के दौरान लखनऊ में ठाकुर विधायकों ने कुटुंब नाम से कार्यक्रम रखा था, जिसके बाद तमाम तरह के कयास और किस्सा गोई का दौर चल रहा था। अब शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने भी सहभोज नाम से एक बैठक रखी। इस बैठक को लेकर कहा गया कि ये बीजेपी के नाराज ब्राह्मण विधायकों की बैठक है। बस फिर क्या, नए नवेले यूपी बीजेपी के मुखिया पंकज चौधरी ने चिट्ठी के जरिए चेतावनी जारी कर दी। पंकज चौधरी ने सख्त संदेश में कहा कि विधायक नकारात्मक राजनीति से बचें। बीजेपी वर्ग विशेष की राजनीति करने में विश्वास नहीं रखती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर समाज की पार्टी और इसमें किसी को भी हमारा संविधान परमिशन नहीं देता है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कोई भी जाति आधार पर बैठक करें। इसलिए हमने एक सूचना उनको चेतावनी भी दिया हूं, बात भी किया हूं और आगे से निर्देश दिया हूं कि ऐसे प्रकार की कभी कोई बैठक ना हो, क्योंकि पार्टी के खिलाफ हो गई। अब इस बैठक में शामिल हुए विधायक भले ही साइलेंट मोड पर चले गए हैं, लेकिन सूबे की सियासत में जमकर शोर मचना शुरू हो गया है। विपक्ष को तो बैठे बिठाए मौका मिल गया। अखिलेश यादव ने व्यक्तिवाद से लेकर मर्जी और पर्ची और अनुशासनहीनता के पाठ पर जमकर तंज किए। वहीं शिवपाल यादव तो ऑफर तक दे दिया। कांग्रेसी कुनबे से आवाज भी उठी कि ब्राह्मण विधायकों की आवाज दबाई जा रही है। देखिए, आप लोगों के द्वारा ही पता चलाता है, पिछले सत्र में भी किसी वर्ग की मीटिंग बुलाई गई थी और फिर बुलाई गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। कहीं न कहीं ये एक मैसेज देने का काम किया इन लोगों ने कि हम अब आपके लिए और समाज के लिए कर्तव्य होकर हम आवाज उठा रहे हैं, पर इससे काम नहीं चलेगा। इनको आज जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा इन लोगों का अपमान किया गया, क्योंकि बाकी जातियों की मीटिंग हुई तो उस पर कोई नोटिस नहीं आई, कोई भी उस पर कोई कार्रवाई की बात नहीं की गई। आज ब्राह्मण समाज के लिए विशेष रूप से टारगेट करके कार्रवाई की बात हो रही है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर से इस पे इन लोगों को मजबूत स्टैंड लेना चाहिए और निश्चित तौर से अपनी बात को खुलकर सामने कहना चाहिए जनता के बीच में। हम कांग्रेस पार्टी के लोग निश्चित तौर से अत्याचार अन्याय के खिलाफ उनका समर्थन करेंगे। इधर नए नवेले मुखिया जी तमाम मंचों पर पहुंच रहे हैं। कहीं कुर्मी समाज तो कहीं दूसरे समाज के लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, कहीं माला तो कहीं मीटिंग कर रहे हैं। अब फिर सवालों का शोर उठा तो मोर्चे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आ गए। पंकज चौधरी की नसीहत पर केशव मौर्य ने विधायकों का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं कि मीटिंग मंथन होते रहना चाहिए। देखिए, जब विधानसभा का सत्र होता है तो सारे विधायक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इसको कुटुंब बैठक, स्नेह मिलन और ब्राह्मण और क्षत्रिय और बैकवर्ड और दलित के रूप में नहीं देखना चाहिए। विधायकों को मिलना चाहिए और मिलते हैं, ये अच्छी बात है। बहरहाल बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने जहां बीजेपी में खलबली मचा दी है, तो वहीं सूबे की सियासत में भी खूब चर्चाएं चल रही हैं। कुल मिलाकर पहले ठाकुर, फिर कुर्मी और अब ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर सवाल यही है, आखिर हंगामा है क्यों बरपा? आखिर बैठक पर बवाल क्यों?